हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्पार्क क्लासेस। थ्योरम 1.2 क्या कह रखा है? लेट p इज ए प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर। अगर p a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड a, तो p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, लेट p, इसने बोला p इज ए प्राइम नंबर, तो मैंने p मान लिया। 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है। और एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो 6, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड क्या करो? 6 की स्क्वायर, a की स्क्वायर करो। a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। और यहाँ पे देखो, इसकी 6 की स्क्वायर करेंगे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की भी स्क्वायर होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब इसने क्या बोला था कि जो p है वो a स्क्वेयर को डिवाइड करता है। यहाँ पे प्राइम नंबर 2 है और a स्क्वेयर क्या है? 36 है। तो यहाँ पे 36 को 2 डिवाइड करेगा, तो यहाँ से p a को भी डिवाइड करेगा, यानी इस 2 को, ये 2 है, ये 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी जो प्राइम नंबर है p, अगर वो a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, अब हम इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो प्रूफ होता है उसके लिए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, ठीक है। उसको आप एग्जाम्पल से सिर्फ समझ सकते हो, एक्सप्लेन हमें थ्योरेटिकली ही करना होता है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? गिवन दैट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, तो हम लेट करके चलेंगे कि a की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन pn। देखो यहाँ पे जैसे इसकी 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी? 2 मल्टीप्लाई 3 थी। ऐसे ही हमने a की मान ली कि ये भी क्या है? एक नंबर है जिसको आपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। यहाँ पे साइड में लिख भी दो, वेयर p1 p2 एंड अप टू सो ऑन pn आर प्राइम नंबर्स। जरूरी नहीं है ये सारे के सारे क्या हो? अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या करो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वेयर इज इक्वल टू p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई pn। बोथ साइड स्क्वेयर हो गया है, तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हो? p1 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई p2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई pn स्क्वेयर। अब देखो स्टेटमेंट में क्या कर रखा है? p डिवाइड्स a स्क्वेयर। नाउ p डिवाइड्स a स्क्वेयर। साइड में रीजन लिखो कि हमने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हमें ये बात दे रखी है। अगर p a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होगा? p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वेयर। p क्या होगा? a स्क्वेयर का कोई प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अगर क्या है? p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वेयर, अगर ये इसका प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? p इज वन ऑफ p1 p2 अप टू सोन pn। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है
तो ये इसका प्राइम फैक्टर होगा, और प्राइम फैक्टर है तो ये इन्हीं में से कोई एक होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखो यहाँ से ए स्क्वायर क्या कह रखा है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, यानी ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। अगर ये इसके प्राइम फैक्टर है तो फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस क्या कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। तो यानी पी भी इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। तो साइड में रीजन लिखो, यूजिंग यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, अगर ये इन्हीं में से कोई प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, P इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए। तो P किसका, ए का भी प्राइम फैक्टर होगा। और ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने शुरू में ही मान के चला था कि जो ए है वो क्या है, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई Pn, और P अगर इन्हीं में से कोई एक है तो इसका मतलब क्या है, इसका भी प्राइम फैक्टर होगा। और अगर ये इसका प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, P ए को डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स ए। और हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब P क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। और ये चीज हमने प्रूव कर दी है। तो लास्ट में लिखो हैंस प्रूव्ड।